कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। इसको लगाना वाला काट
ये वाटर में, अगर ये वाटर में सोल्यूबल फॉर्म में नहीं रहता, मतलब इनसोल्यूबल फॉर्म में, तो हम क्या बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का पीपीटी फॉर्म है, पीपीटी इज व्हाट इनसोल्यूबल सॉल्ट, देन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बन, लाइमस्टोन की फॉर्मूला है। अगर कार्बन इनसोल्यूबल फॉर्म वाटर में, तो कौन से फॉर्म में रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म, CaCO3 यानी कि पीपीटी के फॉर्म। आई बात समझ में आपको, फॉर्म क्या लिखा हुआ है, लाइमस्टोन इज कॉल्ड एज फॉर्म, राइट। कोरल्स एंड अल्गी, जो कोरल्स रहते हैं वो कलरफुल अल्गी रहते हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है। कोरल्स ये आपको 11th में था, ठीक है। और इन सबको ना कोरल्स को डेकोरेटिव मटेरियल की तरह यूज करते हैं, सील में मरीन मछली कोरल रीफ होते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं, समझ में आया। सो कोरल्स एंड अल्गी एनकरेज दिस रिएक्शन, तो क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है, तो ये रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए कोरल्स और अल्गी काम करते हैं, कहाँ पानी के अंदर, सी वाटर में या मरीन में, ठीक है। एंड बिल्ड अप लाइमस्टोन बेस इन द प्रोसेस, क्लियर। On the land and in the water, plants take up carbon अब dioxide. ध्यान दो अच्छे से, अभी इस पैराग्राफ में ऊपर का साइकिल एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आपकी पैरा पढ़ोगे, साथ में डायग्राम में काम, ओके। On land and in the water, plants take up carbon dioxide and convert it into carbohydrate through photosynthesis. ये समझा आपको। ऑन लैंड एंड इन वाटर प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे, ठीक है, एंड कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लियर है आंसर। आगे This carbon in the plants now has 3 possible fates. फेट्स, मतलब अब जो कार्बोहाइड्रेट बना उसके 3 पॉसिबल फेट्स होंगे, फेट्स क्या है, This one is ठीक, आगे can be liberated to the atmosphere by तो plants. पहला क्या है कि ये गैसेस फॉर्म में प्लांट CO2 को लिबरेट कर सकता है एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रेस्पिरेशन, समझ में आया, ठीक है। क्या प्लांट नहीं करेगा ना, Can be liberated to the atmosphere by plants through respiration. करेगा, इट कैन बी लिबरेटेड, रात वाला हो सकता है, ओके। सो CO2 एंड इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय एन एनिमल और इट कैन रिमेन एज इट व्हेन द प्लांट डाइज, सिर्फ प्लांट में क्यों, एनिमल्स में, समझ में आया। आगे Animals obtain all this carbon through their food. Thus, all carbon in the biological system comes from प्लांट्स, plants. ये समझा क्या आपको, एनिमल में कार्बन कहाँ से आएगा, प्लांट से, क्योंकि एनिमल किस पे डिपेंड है, खाने के लिए प्लांट पर, और कार्बन कहाँ पे, प्लांट के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब एनिमल उसे खाता है तो फिर ऑब्वियसली एक्चुअली कार्बन एनिमल में इनडायरेक्टली कहाँ से आ रहा है, प्लांट से ही आ रहा है, समझ में आया, ठीक है। आगे In the animal's consumer, the carbon also has the same 3 पॉसिबल फेट्स, समझ में आया क्या। अगर एनिमल से कंज्यूम करता है तो कार्बन की बॉडी में भी उसके 3 पॉसिबल फेट्स हैं, सिमिलर केस, ठीक है। carbon from plants or animals that is released to the atmosphere through respiration will either be taken up by a plant in the photosynthesis or dissolved in the ocean. ये समझ में आया क्या, क्योंकि आगे कार्बन रिलीज विल बी आइदर टेकन अप बाय द प्लांट्स और मे बी रिलीज इनटू द ओशन। अगर ओशन में गया तो फिर वो कैल्शियम कार्बन डिसॉल्व फॉर्म में भी हो सकता है या फिर इनसोल्यूबल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। When an animal or a plant dies, there are 2 possible fates of the carbon. It can either be released to the atmosphere by decomposer or it can be अगर buried. प्लांट और एनिमल डेड हैं तो फिर डिकम्पोजर क्या करेंगे, उनको डाइजेस्ट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, समझ में आया, ठीक है। आगे Or it can be buried intact and ultimately form coal, oil or natural gas, that is fossil fuels. ये समझा आपको, हाँ, यानी कि फॉसिल फ्यूल फॉर्म करेंगे अगर वो बरीड हो गए तो, ठीक है, ऑब्वियसली डिकम्पोज होने के साथ, क्लियर। The fossil fuels can be mined and burned in the future, releasing समझा आपको, carbon dioxide. फॉसिल फ्यूल्स को आप कैसे निकालोगे, माइनिंग से, फिर आप उनको बर्न करोगे, आप उनको बर्न करोगे तो वही कार्बन फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, क्लियर। Releasing carbon dioxide to the atmosphere or the carbon in the limestone and other sediments can only be released to the atmosphere. समझा क्या आपको, इससे क्या किया, कहाँ से क्या हुआ, सीएम कैसे घूमना, समझ में आया क्या। वो डेड प्लांट्स में एनिमल्स रहेंगे, उनके क्या बच जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स, बराबर, कोल में, फिर आप माइनिंग करोगे, कोल को निकालोगे, उससे लाओगे, फिर क्या रिलीज होगा, CO2, कहाँ रिलीज होगा, एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर फाइनली घूम फिर करके एटमॉस्फेयर में आ रहा है।
जहाँ तक मुझे लग रही दिया हुआ है कि क्लियर सेंटेंस कैन नॉट व्हेन दे मतलब क्या कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है। बट आई थिंक कि फॉसिल फ्यूल की बात करें, ठीक है। फॉसिल फ्यूल को जब आप सरफेस पे लेके आओगे और सरफेस पर आने मतलब उसे निकाल रहे हैं और उसे यूज कर रहे हैं, जला रहे हैं या कोई भी काम में ला रहे हैं, तो फाइनली CO2 इज रिलीज। वेदर डरे मतलब कि वो गायब हो जाएगा, CO2 विल बी रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। ये उसका मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। एक बार तो गिवन इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है। अदरवाइज हमने नॉट मेंशन मीनिंग क्या है तो लिखने की जगह पे आगे का Humans have a great impact on the carbon cycle because when we burn fossil fuels, we release excess carbon dioxide in the atmosphere. समझा आपको? अब आप प्लीज डायग्राम पे ध्यान दो। आप खुद से मैं पूरा डायग्राम देखो, मुझे एक्सप्लेन करो क्या किया बिकॉज़ वेरी सिंपल। पूरा डायग्राम अच्छे से देखो। फाइनली सब कुछ घूम फिर के CO2 के पास आना चाहिए, वहां पे रहना चाहिए। आप यहाँ से स्टार्ट करो। प्लांट्स है ना, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हुआ तो प्लांट CO2 को कंज्यूम करेगा, ठीक है। शुगर या फिर स्टार्चेस बनेंगे, फूड बनेगा, उसे एनिमल कंज्यूम करेगा। तो तेरी कॉलेज उसमें एक और दो पाथवे दिए हुए, एक रेस्पिरेशन, एनिमल रेस्पिरेशन करके CO2 को रिलीज करेगा। दूसरा दिया हुआ है अगर एनिमल में कुछ नहीं हुआ, वो डेड हो गया तो उसको डिकम्पोजिशन होगा, फिर भी कनेक्ट टू फॉसिल फ्यूल सिंथेसिस में बर्न करेंगे, CO2 को भी रिलीज। और अगर प्लांट है तो प्लांट में दो फेज है, प्लांट में रेस्पिरेशन होगा और दूसरा फोटोसिंथेसिस होगा। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, कार्बन साइकिल। क्लियर? समझा कोई चीज से? नेक्स्ट इज नाउ फॉस्फोरस साइकिल। पहले पूरा रीड करो फिर डायग्राम बनाओ। The phosphorus cycle is the simplest of all different cycles operating in any ecosystem. This heavy molecule never goes to the atmosphere. It is always part of an organism. जबकि अब तक आप CO2 में पढ़ रहे थे, इट्स ऑलवेज पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, पानी है ना, लेकिन दिस इज नेवर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हमेशा ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहेगा इन डिफरेंट फॉर्म्स। क्लियर? Dissolved in water or in the form of rock. When rock with phosphate is exposed to water, especially water with a little acid in it, the rock will get weathered and goes into solution. समझ में आया कुछ? फॉस्फोरस जो है वो रॉक्स में एसिड क्या बोलते हैं उसके एसिड की फॉर्म में स्टोर रहेगा, लाइक फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस एसिड है वाटर में। Acidic water से react हुआ ना वो rock, तो वो ना weather हो जाएगा. नहीं, एक मिनट, when rock with phosphate Is exposed to water. is exposed to water, especially with water with a little acid in it, okay। अगर वाटर में ऑलरेडी एसिड है, एसिडिक वाटर है, ठीक है, और फॉस्फेट रॉक में है, तो फॉस्फेट द रॉक विल गेट डिसॉल्व इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, राइट। फॉस्फेट पहले रॉक का मतलब क्या होता है कि रॉक डिसअपीयर हो जाएगा, वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉस्फेट हां टूटता है, मिट्टी बनती है, ठीक है। फॉस्फेट इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, ये आपको पता है, यहाँ पे होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में ऑफ DNA एंड RNA एंड ऑफ कोर्स ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। ओके, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फॉस्फोरस। ये क्लियर है क्या? ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट्स टेक अप फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट as roots of plants absorb it from soil। ये समझा आपको? प्लांट में कहाँ से आएगा फॉस्फेट? सॉइल से एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स ऑब्टेन देयर फॉस्फोरस फ्रॉम द प्लांट्स एज दे ईट फूड। समझ में आ गया? प्लांट को फॉस्फेट मिलेगा सॉइल से, एनिमल को फॉस्फेट मिलेगा प्लांट से। क्लियर? आगे, एनिमल्स नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फॉस्फोरस टू मेक बोन्स, टीथ एंड शेल्स। समझ में आपको? ठीक है, शेल्स मॉलस्क का ये अपना क्या रहता है, ये किडनी को शेल्स, ठीक है। Heterotrophs obtain their phosphorus from the plants as they eat food. Animals need large quantities of phosphorus to make bones, teeth and shells. When animals or plants die, when animals defecate like a waste material, ठीक है, the phosphate may be returned to the soil। समझ में आ गया? समझे? सॉइल और वाटर बाय द डिकम्पोजिशन। जब प्लांट एनिमल डेड हो जाएगा, मर जाएगा, या फिर जब प्लांट एनिमल खा के डिफिकेट करता है यानी कि वेस्टेज ऑफ वेस्ट मटेरियल
by water causes local overabundance of phosphorus, particularly in coastal regions, as at the mouths of rivers and any place where there is lot of sewage released into the water. Simply यहाँ पे इतना लिखा हुआ है कि phosphorus की क्वांटिटी आपको ज़्यादा कहाँ मिलेगी, जहाँ पे water region ज़्यादा होगा. समझ में आया क्या? ठीक है. Local abundance of phosphate can cause, please pay attention. अगर phosphorus किसी एरिया में ज़्यादा ग्रो होता है, ठीक है, तो उससे algae growth क्या होगी, ज़्यादा होगी. ठीक है. Local abundance of phosphate can cause overgrowth of algae in the water. The algae can use up all the oxygen in water. समझ में आया? ठीक है, CO2. ठीक है. And kill other aquatic life. ये समझ में आया? This is called as eutrophication. ये term important है. Eutrophication. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डेफिनेटली आता है. Define eutrophication from the start. ठीक है. क्या है इसका मीनिंग क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में फॉस्फोरस की क्वांटिटी बढ़ गई तो उससे algal ग्रोथ क्या होगी, बढ़ेगी. algae को जिंदा रहने के लिए ऑब्वियसली क्या लगेगा, ये ज्यादा ऑक्सीजन वाटर में से कंज्यूम करेगा. लेकिन अगर ऑक्सीजन algae सारा कंज्यूम कर रहा है तो बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, कम नहीं लगेंगे. एंड दिस इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन. समझ में आया? ठीक है. मरीन बर्ड्स प्ले अ यूनिक रोल इन द फॉस्फोरस साइकिल. ऑब्वियसली आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. These birds eat marine fishes, समझ में आया? अगर which is rich in phosphorus, okay, and their excreta, which is called as guano deposits. पढ़ा आपने क्या नाम, guano seed. और हाँ पढ़ा आपने, कौन करता है? पढ़ा है ना? ठीक है. अमोरोटेली, guanotelli, यूरिकोटेली. ठीक है. तो guanotelli मतलब कि वो जो कि guano से एक्सक्रीट कर as waste material. समझ में आया? तो फिर क्या हुआ, मरीन बर्ड्स क्या करते हैं, मरीन फिश को खाएंगे. मरीन फिश में क्या रहता है, फॉस्फोरस. कहाँ से आया फॉस्फोरस, वाटर से. समझ में आया? मरीन फिश गया बर्ड के अंदर, जब बर्ड एक्सक्रीट करेगा तो फिर फॉस्फोरस को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ guano, एंड दैट इज कॉल्ड एज guano deposit. समझ में आया? और एक्सक्रीट किया मतलब कि वापस कहाँ जाएगा, सॉइल में, जहाँ पे डिपोजिट किया होगा, जहाँ पे किया होगा. समझ में आया? ठीक है. वहाँ पे आगे, and thus marine birds return phosphorus from the ocean to the land. समझ में आया पूरा phosphorus साइकिल? अब प्लीज आप डायग्राम यहाँ से स्टार्ट करो. बीच में प्लांट दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ. प्लांट ने फॉस्फेट लिया, कहाँ से लिया? लैंड से, सॉइल से. बराबर. फिर प्लांट ने फॉस्फेट लिया, प्लांट को एनिमल ने लिया. ठीक है. प्लांट को एनिमल ले रहा है मतलब कि एनिमल क्या ले रहा है, फॉस्फेट ले रहा है. बराबर. और एनिमल के भी दो मतलब चीजें हो सकती है. एनिमल को नहीं खा सकता, डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करना. ठीक है. और डिकम्पोज ठीक है. तो एनिमल को भी बर्ड ले रहा है, लेकिन एनिमल ले रहा है मतलब किसको ले रहा है, एक्चुअली फॉस्फेट. और नीचे देखो, एनिमल इन सेडिमेंट वाटर दिख रहा है क्या, कैसे किया, बेबी को जब एक्सक्रीट करेंगे तब. ठीक है. सेडिमेंट वाटर प्लांट्स में, एक्वेटिक प्लांट्स. ठीक है. आगे बात करें, जो सेडिमेंट वाटर है ये आपने पढ़ा था रॉक में, एसिड फॉर्म में रहता है, रॉक डिसॉल्व होता है. बराबर. रॉक में वेदरिंग होगी. ठीक है. वेदरिंग से फॉस्फेट रिलीज होगा. दिख रहा है क्या आपके राइट साइड, फॉस्फेट रिलीज होगा. फॉस्फेट कहाँ जाएगा, फिर प्लांट्स में. फिर प्लांट्स जब वेस्ट एंड डीके दिख रहा है क्या, प्लांट्स डेड हो जाएंगे. प्लांट्स को हमें एनिमल ले रहा है, दिख रहा है क्या, प्लांट्स को एनिमल ले रहा है. फिर एनिमल एंड प्लांट अगर डेड और डीके हो गए, वेस्ट एंड डीके मटेरियल, फिर भी डिकम्पोजर्स. समझ में? डिकम्पोज है. डिकम्पोज करेगा उससे कहाँ जाएंगे, मिट्टी. ये रिलीज फॉस्फेट. राइट. ऊपर क्या रहेगा देखो, माइनिंग से भी. अब
बेटा कार्बन साइकिल, साइकिल देखो पूरा वापस रीड मत करते बेटो, कार्बन साइकिल और फॉस्फेट साइकिल दोनों अच्छे, फॉस्फेट साइकिल नो नीड स्टॉप, आपको पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लेना कार्बन और फॉस्फेट साइकिल।
बाद उसी का मीनिंग ऑफ क्लाइमेट कम्युनिटी। क्लियर? This pattern and unpredictability. एक काम कर पहले यहाँ से पढ़ो। There are two types of succession. There are two types of succession, primary and secondary. याद पहले आप थर्ड पैरा से एग्जाम्पल पढ़ लो, फिर आपको ऊपर के टर्म समझ में आएगा। ठीक है? सक्सेशन का मतलब क्या होता है? सक्सेशन एक के बाद एक कुछ चेंजेस आ रहे हैं। समझ में आया? कहाँ चेंज आ रहे हैं? एनवायरनमेंट। So that change, that gradual sequential change in the environment is called as ecological succession. उसमें दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन। उसके बाद आएगा क्लाइमेट कम्युनिटी। उसी का समझ में आ रही बात? Let's first see the meaning of primary succession. So क्या मतलब? ध्यान देना। The primary succession starts in the area where no living organism ever existed. समझ में आया? ऐसा एरिया जहाँ पे पहले कभी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं किया होगा, नॉन लिविंग लाइक रॉक्स, वाटर, ये सब रहेगा। समझ में आ गया? So that is called as primary succession.